नमस्कार, केटीवी न्यूज में आपका स्वागत है। मैं हूं स्तुति और आइए एक नजर डालते हैं शहर की प्रमुख सुर्खियों पर। शराब पिलाने के बहाने बुलाकर 2 लोगों की हत्या करने वाले 5 आरोपियों को पुलिस ने किया गिरफ्तार। यूपी कॉलेज के एक छात्र पर चली गोली, इस बात से क्षुब्ध छात्र बैठे धरने पर। मंडवाडी थाना अंतर्गत कंदवा गेट के समीप एक जनरल स्टोर में लगी आग। और पीएम के संसदीय क्षेत्र में नगर निगम का घिनौना खेल आया सामने। कज्जाकपुरा कूड़ा घर में फेंकी गई दर्जनों मृत गाय। और अब खबरें विस्तार से। शराब पिलाने के बहाने बुलाकर हत्या करने वाले 5 अभियुक्तों को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया। शराब पिलाने और नृत्य दिखाने के बहाने बुलाकर हत्या करने वाले 5 हत्यारों को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया। मामले का खुलासा करते हुए एसएसपी अमित पाठक ने बताया कि विगत 22 दिसंबर 2020 से अपने घर से गायब हुए शुभम केसरी और रवि पांडे को शुभम केसरी के करीबी दोस्तों ने शराब पिलाकर और नृत्य दिखाने के बहाने उन्हें एक निजी स्थान पर बुलाकर दोनों की हत्या कर दी और शव को दूर ले जाकर फेंक दिया। शुभम केसरी रवि पांडे का अजला शव मिर्जापुर के अहरौरा क्षेत्र में 15 जनवरी को पाया गया। शव मिलने से मिर्जापुर के अहरौरा क्षेत्र में सनसनी फैल गई। मामला कुछ इस प्रकार है कि 22 अगस्त 2017 को राजा दरवाजा के झोला व्यापारी मोहन निगम की गोली मारकर हत्या कर दी गई थी। इस वारदात का मुख्य आरोपी शुभम केसरी था। जेल से बाहर आने के बाद शुभम झोला व्यापारी के साले और परिजनों को परेशान करता था। इसके साथ ही झोला व्यापारी के साले सुनील निगम से जबरन वसूली करता था। इस सबसे परेशान होकर व्यापारी के साले सुनील निगम ने शुभम के दोस्त नीरज पांडे, दिलशेर और परवेज को 5 लाख रुपए में हत्या करने की सुपारी दे दी। इसके बाद 22 दिसंबर की रात रमाकांत नगर कॉलोनी स्थित फ्लैट में शुभम को बुलाया। उस वक्त रवि भी शुभम के साथ वहां मौजूद था और उसी प्रकरण के दौरान शुभम और रवि की गला घोंटकर हत्या करके दोनों की लाश को रजाई गद्दे में लपेटकर मिर्जापुर अहरौरा क्षेत्र के पास ले जाकर पहाड़ी के नीचे फेंक दिया गया। अपराधियों का मन इतने पर भी नहीं माना तो वे पुनः 5 जनवरी को वहां गए। लाश के पास जाकर देखा तो दोनों लाशें जस की तस पड़ी हुई थीं। लाश की शिनाख्त न हो जाए इसके लिए अपराधियों ने शुभम के सिर और रवि पांडे के चेहरे पर लगभग 10 लीटर तेजाब डालकर जलाने की कोशिश की। इनको थाना कोतवाली में जो हत्या के संबंध में एफआईआर दर्ज हुई थी उसमें कार्रवाई करते हुए इस घटना में शामिल 5 अभियुक्तों को गिरफ्तार कर लिया गया है। इसमें जो मुख्य साजिशकर्ता थे उनके अलावा जो शेष 4 अभियुक्त थे जो एक्टिवली इन्वॉल्व थे मर्डर में सभी गिरफ्तार हो गए। इनके साथ जो मृतक हैं उनकी मोटरसाइकिल के अलावा उनकी जैकेट, डॉक्यूमेंट्स, हेलमेट, ये सब तमाम चीजें बरामद हो गई हैं। इनका कोई आपराधिक इतिहास है? जिसमें से एक मृतक के ऊपर आपराधिक इतिहास है, कई मुकदमे हैं, लगभग 15 से ज्यादा मुकदमे उनके ऊपर हैं। और 2017 में हुए घटनाक्रम का प्रतिशोध के रूप में इस घटनाक्रम को अंजाम दिया गया, जिसकी 2-3 महीने प्लानिंग की गई। कुछ लड़कों को लगाया गया जो इनसे मेलजोल बढ़ाएं और फिर जब कॉन्फिडेंस में आ जाएं तो उसके बाद इनको बुला करके गला दबा करके इनकी हत्या की गई और मिर्जापुर में पहाड़ी के किनारे इन दोनों को वहां पर जाकर के फेंका गया। बाद में पहचान मिटाने के लिए एसिड का प्रयोग किया गया। जब इन बॉडीज के वहां पड़े होने की जानकारी आई तो मिर्जापुर पुलिस ने इसका कॉग्निजेंस लिया, वहां पर रिपोर्ट दर्ज करी। पहचान होने के बाद हमें सूचना मिली, हमारे द्वारा यहां मुकदमा तुरंत दर्ज किया गया और अल्प समय में टीम ने मेहनत करके इस पूरे घटनाक्रम में दोषी संलिप्त अभियुक्तों को गिरफ्तार किया है और घटना का अनावरण किया है। इसमें कुछ गिरफ्तारियां और हो सकती हैं, कुछ लोग और भी शामिल हैं, जैसे जो शव को डिस्पोज करने के लिए गाड़ियों की बुकिंग से जो जुड़े लोग शामिल हैं, उनको किस हद तक क्या जानकारियां थी, क्या वो इसमें शामिल थे, इसकी जांच अभी चल रही है। इस पूरे घटना में टीम को क्या पुरस्कृत भी किया जाएगा आपके द्वारा?
टीम ने निश्चित तौर पर अच्छा काम किया है। एक बार इसकी समीक्षा की जाएगी और जिन लोगों ने अच्छा काम किया उनको पुरस्कृत किया जाना चाहिए। यूपी कॉलेज के एक छात्र पर चली गोली में वो बाल बाल बच गया, लेकिन इस बात से क्षुब्ध छात्र धरने पर बैठ गए। यूपी कॉलेज में सुबह तड़के ही छात्र अनूप रघुवंशी ने आरोप लगाया कि उनके ऊपर अज्ञात बदमाशों द्वारा गोली चलाई गई, लेकिन वो बाल बाल बच गए। छात्र अनूप रघुवंशी ने इस संबंध में छात्र नेताओं से बात की और सभी छात्र मिलकर यूपी कॉलेज के मुख्य द्वार पर धरने पर बैठ गए। बताया जा रहा है कि रुद्र प्रताप सिंह, जो कॉलेज के 11th का छात्र है, विगत कुछ दिनों पूर्व कुछ लोगों को हत्या के आरोप में गिरफ्तार करवाया था, जिससे आरोपियों का रोष अनूप रघुवंशी और रुद्र प्रताप सिंह पर बढ़ गया और इसी बढ़ते आक्रोश में आकर अपराधियों ने अनूप रघुवंशी और रुद्र प्रताप सिंह पर हमला कर दिया। इस हमले में रुद्र प्रताप सिंह के सिर में चोटें आई हैं, वहीं अनूप रघुवंशी पर 3 राउंड फायरिंग की गई। वहीं फायरिंग की सूचना पर कैंट सीओ अभिमन्यु मांगलिक, इंस्पेक्टर शिवपुर, इंस्पेक्टर कैंट भारी पुलिस फोर्स के साथ पहुंचे। मौके पर पहुंची पुलिस मामले की जांच में जुटी है। ये अभी 2-4 महीना पहले की बात है। कॉलेज के लड़के के एक ठोक सीनियर थे, उनको बाहरी सब चाकू मार दिए थे। उसमें हम पुलिस प्रशासन के साथ गए थे, सबके घर का नाम बताए, सबका एड्रेस बताए थे। ठीक है, सबको उस रात हम उठवाए थे, पुलिस प्रशासन के साथ हम गए थे। ठीक है, उसके बाद कल रात में उसी मैटर को लेकर हमको गेट पर सब धर लिए। हम आए थे चाय पीने शाम के समय, गेट पर धर कर अपने आप कुछ बिना बतियाए सतियाए तुरंत हमको मारना चालू कर दिए। पंच लिए थे, वो विशेष निकू जो है पंच लिए थे, फाइटर लिए थे, सब हॉकी डंडा पिस्टल सब लेकर आए थे। जहाँ से मारने की लाते लाते मारे थे, गेट पर सुता कर हमको मार, उनको पूरा सर फाड़ दिया। जान से मारने का प्रयास करें, हम जान बचा कर भागे अपना। तो थाने में FIR हम थाने में गए, आज हम लोग गोली भी लगी होती, हम लोग नहीं भागे जा रहे थे, वहीं अपना दौड़ाते हैं कैपेसिटी के पास। शशि थे, शशि ये भी बाहरी था। शशि वही खड़ा होकर हमको मरवा रहे थे। सुबह सूचना मिली थी यूपी कॉलेज के प्रॉक्टर द्वारा कि वहाँ पे कुछ छात्रों ने गेट के बाहर धरना दिया, कुछ उनकी डिमांड्स हैं। उसके लिए पुलिस वहाँ पे गई तो उनमें से धरना देने वालों में से कुछ स्टूडेंट ने बताया कि वहाँ पे कुछ सिक्योरिटी की प्रॉब्लम है, कुछ बाहरी लड़के आते हैं, वहाँ पे गाली गलौज अभद्रता करते हैं। और ऐसी भी सूचना मिली है कि आज सुबह वहाँ पे गोली चली है, उसकी जाँच हो रही है। सर कोई पकड़ा भी गया है क्या? नहीं, अभी FIR लिखी जा रही है, तो कुछ नाम सामने आए हैं, उसके बाद उस पर कार्रवाई करी जाएगी। मंडवाडी थाना अंतर्गत कंदवा गेट के समीप स्थित एक जनरल स्टोर में आग लग गई। मंडवाडी थाना अंतर्गत बरेका कॉलोनी कंदवा गेट के समीप सोमवार की रात एक जनरल स्टोर में आग लग गई। महादेव जनरल स्टोर नाम की इस दुकान में आग कैसे लगी, फिलहाल ये कह पाना मुश्किल है। सूत्रों की माने तो दुकानदार और दुकान मालिक में कुछ दिन पूर्व विवाद हुआ था, जिसमें दुकान मालिक द्वारा दुकान की बिजली कनेक्शन काट दिया गया था। बगल से बिजली कनेक्शन दुकानदार द्वारा लिया गया था। वहीं लोग दबी जुबान में ये भी कह रहे थे कि आग जानबूझकर लगाई गई है। वहीं आग की सूचना पर मौके पर पुलिस व फायर ब्रिगेड टीम पहुंची और कड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया। प्रधानमंत्री के संसदीय क्षेत्र में नगर निगम का घिनौना खेल सामने आया, जहां दर्जनों मृत गाय कजाकपुरा स्थित कूड़ाघर में फेंकी गईं। आदमपुर थाना क्षेत्र के कजाकपुरा स्थित कूड़ाघर में नगर निगम द्वारा दर्जनों मृत गाय फेंकी गई हैं। ये नजारा शहर के बीचों बीच स्थित कूड़ाघर का है। स्थानीय लोगों के अनुसार आए दिन नगर निगम द्वारा यहां मृत गायों को फेंक दिया जाता है। इन कर्मचारियों को इस बात से कोई लेना देना नहीं है कि क्षेत्रीय लोगों पर इसका क्या असर पड़ेगा। नगर निगम कर्मियों को ऐसे कार्यों के लिए ना तो सजा मिलती है, ना ही अधिकारी इसकी सुध लेते हैं। और यदि किसी समस्या के बाबत नगर आयुक्त को फोन किया जाए तो वे जनता की समस्याओं को सुनना और फोन उठाना तक जरूरी नहीं समझते। फिलहाल सबसे बड़ा सवाल ये है कि इतनी गायों की मौत कैसे हुई और इन्हें कूड़ा घर में क्यों फेंका गया। कल यहाँ कुछ गायों की लाशें मिली हैं कूड़ा घर में, सर क्या था वो, इसके बारे में? एक्चुअल में देखिए ऐसा है ना, वो नगर निगम सीमा अंतर्गत जो है, जो मृत पशुओं का ठेका दिया जाता है, ठीक है ना, उनके डिस्पोजल के लिए। तो एक रामजी प्रसाद ठेकेदार हैं नगर निगम के, उनको ठेका दिया गया है। वो पूरे नगर निगम क्षेत्र से जो भी मृत पशु आते हैं, ठीक है ना, उनको सबको एकत्रित किया जाता है यहाँ शाम को 6 से 7 के बीच प्रतिदिन। फिर वो 7 बजे के बाद करसड़ा प्लांट पे ले जाके वहाँ उनका करीब वैज्ञानिक विधि से जो है करीब 8-10 फीट गहरा गड्ढा खोद कर उनको दफनाया जाता है। वही विषय था, बाकी और कोई ऐसी कोई नई बात नहीं है। वो कल मेरे सामने आया था कि भाई ये गाय मर गई, ऐसा नहीं है।
वो गाय मरी हुई थी, मतलब ठीक है ना, पूरे क्षेत्र से गाय भी था, उसमें कुत्ता भी था, 1-2 बिल्ली भी थी, इस तरीके का मैटर था। सर जैसे कि आपको भी पता है कि यहाँ पे बगल में एक धार्मिक स्थल भी है, हाँ। और इस तरह से वहाँ पे पशु काफी 24 घंटे से ऊपर वहाँ पड़ी है, जिसके कारण वहाँ पे आसपास के लोगों जो लोग रह रहे हैं उनको भी काफी समस्याएं हो रही है। नहीं सही बात है। उसमें कोविड-19 का जो कि चल भी रहा है, उसमें मैंने जो हमारे यहाँ पशु चिकित्सा अधिकारी हैं डॉक्टर अजय प्रताप सिंह, मैंने उनसे बात की कि भाई यहाँ जो है पशु जो किसके आदेश से यहाँ डाले जा रहे हैं, ठीक है ना। तो वो भी चूँकि नए हैं स्पष्ट नहीं कर पा रहे थे, और नगराध्यक्ष सर ने भी निर्देश दिया कि उनको जो पशु यहाँ इकट्ठे किए जाते हैं उनको डायरेक्ट वहाँ स्थान पर पहुँचाया जाए, डिस्पोजल पॉइंट पर जो है वो शीघ्र ही ये व्यवस्था होने वाली है। मतलब बर्ड फ्लू वगैरह की दस्तक देश में हो गई है। हाँ। तो पशु ये भी हैं और उनकी मृत शरीर है उनका, कहीं उसे सुअर खा रहे हैं, ऐसी चीज़ें थी। हाँ, नहीं ऐसा ना, जो भी मृत पशु हैं वो शाम को प्रतिदिन शाम को 6 से 7 के बीच लाए जाते हैं, मैक्सिमम 7:30 तक, और उसके तुरंत बाद जो है उनको गाड़ी में लोडिंग करके कड़सा डाल ले जाया जाता है। वो इसलिए ताकि मिनिमम इन्फेक्शन हो, मतलब वो इसलिए मान लीजिए जैसे मतलब कोई पहाड़िया में कोई पशु मर गया, वो दोपहर में मरा, दोपहर में उठा के ला रहे हैं, फिर उसको सीधे कड़सड़ा ले जा रहे हैं, तो उससे तो इन्फेक्शन ज़्यादा होगा ना, कि एक पशु को लेके एक बार तो जाएगी नहीं, व्हीकल इकट्ठा करेगी, सारों को एक साथ लेके जाएगी ताकि मिनिमम इन्फेक्शन हो। इकट्ठा करने के लिए सर ये आबादी वाला क्षेत्र ही उचित होगा। हाँ, इस पर नहीं इस पर विचार किया जा रहा है कि वो पॉइंट यहाँ मतलब यहाँ से हटाया जाए उसको, ये नगराध्यक्ष सर ने भी निर्देश दिया। सर ये जो वीडियो है ये दोपहर की वीडियो थी, 1 से 2 बजे के बीच की। जी। आपका कहना है कि 6 से 7 बजे के आसपास डंप किया जाता है जानवरों को। हाँ। लेकिन ये दोपहर की वीडियो है, तो दोपहर में लाशें कहाँ से आई, और एक टाइम में अगर इतनी लाशें गायों की आ रही हैं, नहीं वो एक टाइम नहीं आई होगी, स्वास्थ्य हो सकता है दोपहर में 2-4 गाय आई हो, मतलब जैसे कंप्लेंट रही होगी विभिन्न क्षेत्र की, लाके डाले होंगे, लेकिन मोस्टली आती है शाम को ही। लगभग सर यहाँ कितनी बॉडीज एक दिन में आ जाती हैं? प्रतिदिन 8-10 कम से कम आ जाती है, 10-12 आ जाती है। वाराणसी को कृषि उत्पादों के निर्यात का हब बनाने के संदर्भ में भारतीय सब्जियां पूर्व एशियाई देशों में भेजी गईं। भारतीय सब्जियां पूर्वी एशियाई देशों के रसोई घरों की शोभा बढ़ाएंगी। इसको लेकर एपिडा की ओर से सब्जियों का एक कंसाइनमेंट शारजहां और संयुक्त अरब अमीरात भेजा गया। वाणिज्य मंत्रालय भारत सरकार की ओर से वाराणसी को कृषि उत्पादों के निर्यात का हब बनाने के लिए प्रयास किया जा रहा है। इसी प्रयास के सिलसिले में आज वाराणसी के किसानों की ओर से उपजाए गए मटर, बैगन समेत अन्य सब्जियों को पूर्व एशियाई देशों को लाल बहादुर शास्त्री अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे से भेजा गया। भारत और उत्तर प्रदेश सरकार समेत निर्यातक संगठनों और एफपीओ के सहयोग से किसानों की सब्जियों को विदेशों को भेजा जा रहा है, जिससे उनकी आमदनी दुगनी होने की दिशा में भी प्रयास किया जा रहा है। इस मौके पर सब्जियों के निर्यात के लिए एलबीएस हवाई अड्डे पर कस्टम क्लियरेंस, कोल्ड रूम जैसी सुविधाओं को भी उपलब्ध कराया गया। इस मौके पर एपिडा के अध्यक्ष और जिला प्रशासन के वरिष्ठ अधिकारियों ने हरी झंडी दिखाकर करीब 10 कुंतल सब्जियां विदेश भेजी। आज पहली बार हम लोग सीधे वाराणसी एयरपोर्ट से शारजाह के लिए मटर और यहाँ का रामनगर का भंटा बैगन जो काफ़ी प्रसिद्ध है, जिसका जीआई भी कराने जा रहे हैं हम लोग, उसका यहाँ से निर्यात किया जा रहा है। अभी तक जो निर्यात होता था हमारे यहाँ से वो वाया लखनऊ या वाया दिल्ली होता था, लेकिन ये पहली बार हम लोग यहाँ से करीब 1000 केजी एक छोटा सा कंसाइनमेंट हम लोग सीधे शारजाह भेज रहे हैं। इसमें एपिडा का बहुत महत्वपूर्ण योगदान है। यहाँ पे हमारे जो कस्टम्स डिपार्टमेंट है उनका योगदान है, एयरपोर्ट अथॉरिटी का, और कई सारे डिपार्टमेंट्स इसमें इन्वॉल्व हुए और इस कारण ये सफल हो पाया। अब इसका आने वाला जो इसका इम्प्लिकेशंस होंगे बहुत व्यापक होंगे, क्योंकि इस ये पूरे एरिया में न सिर्फ हम वाराणसी क्षेत्र बल्कि पूरा पूर्वांचल और इनफैक्ट जो हमारा बिहार का जो सीमावर्ती क्षेत्र पड़ता है, ये पूरा हमारा एग्रीकल्चर का एक फर्टाइल बेल्ट है। आने वाले समय में हम लोग यहाँ से सीधे फ्लाइट्स के माध्यम से आम का, केलों का, जो हमारी अन्य जैसे अभी हम लोग इनलैंड वाटर जो वेज का रिवराइन पोर्ट बनाया है, वहाँ से चावल का भी हम लोग निर्यात करने का पूरा एक रूपरेखा बन गई है और बहुत शीघ्र ही उसमें भी हम लोग सफल होंगे। तो ये आपका रोड रूट, रेल रूट, एयरपोर्ट रूट और वाटर रूट तीनों का एक हब बन गया है वाराणसी। और आने वाले समय में मुझे पूरा विश्वास है कि जो माननीय प्रधानमंत्री जी का एक उद्देश्य है और ध्येय है कि किसानों की आमदनी को दुगना करने की उस दिशा में हम लोग प्रयासरत हैं। और हम लोग जिस तरह से एक्सपोर्ट यहाँ पे तेज़ी से बढ़ा है, हम लोग को पूरा विश्वास है कि आने वाले क्षेत्र में हम वाराणसी को एक पूरा एक्सपोर्ट हब एग्रीकल्चर प्रोड्यूस के लिए और अन प्रोड्यूसर के लिए भी हम बना देंगे। ये
किसान के लिए वाराणसी में बेसिकली आज एक जो रूप में हम छोटा सा एक इनिशिएटिव हम स्टार्ट किया, बेसिकली लाइक वाराणसी का किसान का प्रोडक्ट हम बाहर डायरेक्टली हम गोइंग टू सेल। ये प्रोड्यूस बेसिकली वाराणसी का प्रोड्यूस बहुत अच्छा प्रोड्यूस है, बहुत डिफरेंट टाइप ऑफ प्रोड्यूस है। ये प्रोड्यूस से एग्जांपल आज आप लोग ने देखा है, हम वेजिटेबल्स स्पेशली पी एंड रामपुर ब्रिंजल, बेसिकली रामपुर ब्रिंजल एक वाराणसी का एक नया प्रोडक्ट है, बहुत यूनिक प्रोडक्ट है। ये प्रोडक्ट पर मैं सुना था लाइक इट इज़ गोइंग टू गेट द जे आल्सो, जोग्राफिकल इंडिकेशन भी होना वाला। सो ये जोग्राफिकल इंडिकेशन का हम लिंक करेंगे मार्केट एक्सेस, बेसिकली आउटसाइड मार्केट एक्सेस, आउटसाइड मार्केट प्रमोशन का अभी लिंक होगा। सो किसान को मैंने हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी का विजन है डबलिंग ऑफ फार्मर्स का इनकम। ये डबलिंग ऑफ फार्मर्स इनकम हम कोशिश करेंगे थ्रू लिंकिंग ऑल द एफओस, फार्मर्स प्रोड्यूसर ऑर्गेनाइजेशन है, इन लोगों का हम लिंक करेंगे, इन लोगों का हम बेटर कैपेसिटी बिल्डिंग करेंगे, इन लोगों का बेटर मार्केट हम दे देंगे, सो दैट दे विल गेट अ बेटर इनकम। सो इसका हम एपेडा से विद स्टेट गवर्नमेंट हेल्प हम सिंसियरली हम कंटिन्यूसली हम कोशिश करेंगे इसका। यहाँ रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए, आप बने रहिए KTV के साथ। खबरों से जुड़े रहने के लिए हमारे चैनल KTV वाराणसी को सब्सक्राइब करें और लेटेस्ट अपडेट्स के लिए बेल आइकन को प्रेस करें। मनोरंजन ही मनोरंजन, सुपर फास्ट स्पीड और अनलिमिटेड डाउनलोडिंग के लिए आज ही अपने घर में लगवाएं नेट ऑन ब्रॉडबैंड। नेट ऑन ब्रॉडबैंड में फाइबर लिंक और वायरलेस लिंक दोनों की सुविधा उपलब्ध है। कनेक्शन लगवाने के लिए हमारे दिए गए नंबर्स पर संपर्क करें या फिर गूगल प्ले स्टोर या एप्पल ऐप स्टोर से हमारे नेट ऑन ऐप को आज ही इंस्टॉल करें और आज ही लगवाएं नेट ऑन ब्रॉडबैंड। खबरों से जुड़े रहने के लिए हमारे चैनल KTV वाराणसी को सब्सक्राइब करें और लेटेस्ट अपडेट्स के लिए बेल आइकन को प्रेस करें। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। उत्तर प्रदेश विद्युत मजदूर संघ द्वारा भिखारीपुर स्थित विद्युत कार्यालय पर अपनी मांगों के समर्थन में धरना प्रदर्शन किया गया। भिखारीपुर स्थित पूर्वांचल विद्युत वितरण निगम लिमिटेड कार्यालय में उत्तर प्रदेश विद्युत मजदूर संघ के आह्वान पर 13वें दिन सत्याग्रह आंदोलन धरना प्रदर्शन किया गया। इस दौरान प्रदर्शनकारियों ने बताया कि स्थायी विद्युत क्षेत्र में व्यापक पैमाने पर अनियमितता एवं धांधली की जा रही है। अधिशासी अभियंता द्वारा मनमाने तरीके से स्थायी विच्छेदन व स्थायी विद्युत विच्छेदन दलालों के माध्यम से किया जा रहा है। उनका कहना था कि अधिशासी अभियंता द्वारा PD के खिलाफ गलत रिपोर्ट लगाकर उन्हें हटाया गया है। हमारी मांग है कि जांच कर इसे जल्द से जल्द बहाल किया जाए। देखिए, ये हमारा आज का कार्यक्रम नहीं है, ये हमारा कार्यक्रम 7 तारीख से चल रहा है। एक PD प्रकरण जो है का विषय था चतुर्थ खंड में, उसमें एक कार्यकारी सहायक राविन कर्मकार थे, उनको बिना किसी साक्ष्य के, बिना दोष के उनको हमारे प्रबंध निदेशक द्वारा निलंबित कर दिया गया। उसके लिए हम लोग उनसे मिले भी थे, प्रबंध निदेशक से भी मिले थे और डायरेक्टर प्रशासन से भी मिले थे। उन्होंने आश्वासन दिया था कि ठीक है, हम इस विषय पर जो है देखते हैं क्या हो सकता है, लेकिन उसी निलंबन को वापस कराने के लिए हम लोग 13 दिन से आज इस सत्याग्रह आंदोलन को कर रहे हैं कि हमारे कर्मचारी को न्याय मिले, बिना किसी वजह, बिना किसी साक्ष्य के एक्सीएन को प्रोटेक्ट करने के लिए, क्योंकि ये PD का प्रकरण है और PD से संबंधित जो भी डिलेशन होता है वो डिलीट करने की ID आपके हमारे अधिशासी अभियंता के पास होती है और उस PD केस में वो उसी अधिशासी अभियंता द्वारा वो कनेक्शन डिलीट किया गया। उसमें उनको प्रोटेक्ट करने के लिए हमारे कर्मचारी को भी निलंबित कर दिया गया। हमारी बस एक मांग है कि उस कर्मचारी की बहाली की जाए। सुहेलदेव भारतीय समाज पार्टी द्वारा पुराना पुल क्षेत्र में जन चौपाल लगाकर लोगों की समस्याएं सुनी गईं। पुराना पुल वार्ड नंबर 12 क्षेत्र में बिजली, पानी, सीवर की समस्या को लेकर सुहेलदेव भारतीय समाज पार्टी के कार्यकर्ताओं ने क्षेत्रीय लोगों के साथ जन चौपाल लगाई। इस दौरान कार्यकर्ताओं ने क्षेत्रीय लोगों की सारी समस्याओं को जाना
इस पूरे क्षेत्र में सीवर लाइन न होने के कारण जगह जगह पानी लगा रहता है, जिससे लोगों को बीमारियों से जूझना पड़ रहा है। क्षेत्र ऊंचा होने के कारण लोगों को पानी की जटिल समस्या बन गई है। कुछ क्षेत्रों में लोग बूंद बूंद पानी के लिए भी तरस गए हैं। क्षेत्रीय लोगों ने बताया कि बार बार शिकायत के बाद भी अधिकारी या सभासद नहीं सुनते हैं। इस बाबत लोगों ने मांग की कि इस समस्या से हम लोगों को निजात दिलाई जाए, नहीं तो हम बड़ा आंदोलन करने हेतु बाध्य होंगे। इस कार्यक्रम में सिद्धार्थ राजभर, गुड्डू राजभर, मनीष राजभर, हृदय राजभर सहित कई लोग उपस्थित रहे। क्या है आज, क्या कार्यक्रम है आप लोगों का? आज हम लोग कार्यक्रम है ये सीवर को लेकर हम लोग जन चौपाल में लोगों को बुलाए हैं। ये वार्ड नंबर 12 में आज देश को 74 साल आज़ादी हो गया। अभी भी हमारे देश के प्रधानमंत्री जी कह रहे हैं कि सबका साथ सबका विकास, स्वस्थ भारत अभियान बना रहे हैं। गंगा माता को साफ करने में लगे हैं, लेकिन अभी गली मोहल्ले साफ नहीं हो पाया। अभी हम लोग रास्ते में आ रहे थे, इतनी नरक है वार्ड नंबर 12 में। यहाँ के प्रधानमंत्री भी हैं और यहाँ के बीजेपी के महापौर भी जी हैं। उन लोगों की नज़र इस पर नहीं पड़ रहा है। किस तरह की है समस्या क्षेत्र में? अभी समस्या हम लोग को बता रहे हैं ना, यहाँ सीवर और पानी को लेकर बहुत जटिल समस्या है, जिससे हमारे ग्रामीणों में काफ़ी नाराज़गी है। इसको नाराज़ भी कर रहे हैं हमारे ग्रामीण सभी वार्ड नंबर 12 के। और इसमें हम लोग आपके माध्यम से बताना चाहूँगा कि अगर इसको हमारे देश के प्रधानमंत्री और बीजेपी के मंत्री, यहाँ के मंत्री भी हैं रविंद्र जायसवाल जी, और यहाँ के सभासद की बातें छोड़िए, सभासद बेचारे क्या करेंगे, यहाँ के पार्षद भी बीजेपी के हैं, फिर भी लेकिन कोई काम नहीं हो पा रहा है, जिसके लेकर हमारे ये ग्रामीण लोग नाराज हैं। काफ़ी हम लोग को बुलाए, हमारे सुहृदय भारतीय समाज पार्टी के सभी समस्त शहर उत्तरी के नेतागण आए हैं, और इनके समस्या को लेकर हम लोग अगर यहाँ तक सुनवाई नहीं हुआ तो हम लोग आगे बड़ा आंदोलन करने के लिए तैयार रहेंगे। तो क्या आप जो यहाँ पे ग्रामीणों की जो समस्या है, तो क्या उससे संबंधित अधिकारियों से मिलने की आपने कोशिश की या उनको पत्र दिया? नगर आयुक्त साहब को कई बार दे दिया गया है। कहाँ है वो नगर? अभी ये है हमारे पास है, लेकिन ऑनलाइन कभी कई बार दे दिया गया है नगर आयुक्त साहब को, लेकिन उनके कानों तक अभी जो कोई नहीं रह रहा है। काशी में बढ़ी ठंड व शीतलहर से आम जनजीवन अस्त व्यस्त हो गया। काशी में ठंड का 3rd डिग्री टॉर्चर शुरू हो गया है। मकर संक्रांति के बाद से बड़ी ठंड और शीतलहर से आम जनजीवन अस्त व्यस्त हो गया है। शाम होते ही सड़कों पर सन्नाटा हो जा रहा है। वहीं सुबह के समय कोहरे की घनी चादर से राहगीर परेशान हो रहे हैं। लोग घरों से निकलने में कतरा रहे हैं, और जो लोग निकल भी रहे हैं वो अलाव की तलाश कर रहे हैं। सर, इसमें इतनी ज्यादा ठंड पड़ रही है, हमारा हालत ही पंचर। हमको तो जाना है यहाँ से बॉम्बे, और स्टेशन पर पहुंच नहीं पा रहे हैं सर। बहुत ज्यादा ठंड की वजह से हम लोग एकदम निकलिए, गाड़ी घोड़ा भी नहीं मिल रहा है। तो अभी गाड़ी क्यों नहीं मिल रहा है सर? इस ठंड की वजह से गाड़ी उड़ी सोना एक बड़ा कोहरा पड़ रहा है, लेट हो रहा है। तमाम रूम के बता रहे हैं कि नहीं चल रही है गाड़ी, क्या है क्या नहीं है। कितने घंटे लेट चल रही है गाड़ी? सर बता रहे हैं 4-6 घंटा, ज्यादा भी हो जा रहा है, कम रहा है, लेकिन अभी तो हमको जाना है, थोड़ा बाहर निकलना है। बहुत ठंडक हो गई है साहब, इसलिए 5-6 दिन से एकदम जीवन दुश्वार हो गया है। घर से निकल ना पा रहे हैं हम लोग, जो है बहुत सारे जरूरी काम जो है छूटे हुए हैं, और आज की तरफ जो है भाग रहे हैं हम लोग। शहर में तो नगर निगम के क्षेत्र में हमने देखा है सरकारी व्यवस्था है, लेकिन ग्रामीण क्षेत्रों में जो है कहीं कोई अलाव की व्यवस्था जो है प्रशासन की तरफ से नहीं किया गया है। मैं प्रशासन से अनुरोध करूंगा कि ग्रामीण क्षेत्रों में थोड़ा अलाव की व्यवस्था कराएं, ताकि गरीब मानस जो है आँच ले सके और थोड़ा अपने जीवन के लिए अच्छा कर सके। कितने दिनों से ये इस तरह का मौसम आपको दिखाई दे रहा है? अरे सर, कम से कम 8 दिन से, लेकिन पिछले 3-4 दिन से तो बिल्कुल एकदम घर में हम लोग दुबक के बैठे हुए हैं। जितना लकड़ी वकड़ी थोड़ा बहुत रह रहा है उसको सेक रहे हैं, उसके बाद बिल्कुल जो भी फटा वटा साफ सुथरा जो भी है उसको ओढ़ के अपना जो है पैर वगैरह हाथ कर ले रहे हैं। इस ठंडक में इसके पहले भी इस तरह की ठंडी आपको आज से पहले महसूस? देखिए, उम्र मेरी 48 साल लगभग है, लेकिन हमने 1-2 बार ठंडक ऐसी देखी है, लेकिन वर्तमान में पिछले 10-15 साल से तो मुझे नहीं लग रहा था कि कंटिन्यूअस इतनी ठंडी पड़ रही है, लगातार पड़ रही है। सिमन जी, इसका असर पड़ रहा है? जी बिल्कुल पड़ रहा है। खेती खराब हो रही है, कोहरा भी हो रहा है। अब थोड़ा बहुत हम लोग कृषक आदमी हैं, आलू उलू लगाए हैं, तो आलू कोहरे से नुकसान हो रहा है उसका। बाकी जो गेहूं है उसके लिए भी नुकसान है। बारिश भी बीच में 1-2 बार हुई,
तो जैसे बिल्कुल हिमपात हुआ हो, ऐसी ठंडी है, ऐसी ठंडक लग रही है पूर्वांचल में। रामछाट पर शिल्प न्यास द्वारा रेत पर आयोजित कार्यशाला में कलाकारों ने अपनी प्रतिभा का बखूबी प्रदर्शन किया। गुरु रामछाट पार के 77वें जन्मदिवस के अवसर पर रामछाट पार शिल्प न्यास भारत द्वारा मां गंगा की रेत पर एक दिवसीय कार्यशाला आयोजित की गई। इस कार्यक्रम में बड़ी संख्या में कलाकारों ने रेत पर रेत द्वारा ही नवीन प्रयोगात्मक एवं स्वतंत्र मूर्ति शिल्प की रचना की, जो कि अपने आप में ही रोमांचक और चुनौतीपूर्ण था। इस कार्यक्रम में स्थानीय एवं देश के अन्य राज्यों से आए कलाकारों ने अपनी प्रतिभा का बखूबी प्रदर्शन किया। 80 घाट पर बिरहा कार्यक्रम आयोजित हुआ। 80 घाट पर बिरहा कार्यक्रम का आयोजन किया गया। इस अवसर पर जनपद के विभिन्न स्थानों से आए लगभग 30 लोग शामिल हुए और एक से बढ़कर एक बिरहा गीतों की प्रस्तुति की। वहीं घाट पर मौजूद लोगों ने इस कार्यक्रम का आनंद लिया। इस दौरान बिरहा गायक दीपक सिंह ने बताया कि आगामी 24 जनवरी को लखनऊ में भी इस महोत्सव का आयोजन किया गया है, जिसमें उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री शिरकत करेंगे। मुल्क जो बसे हैं सिंधु किनार, जहाजों पर होता व्यापार, यार जहां बड़े बड़े हैं बंदरगाह मशहूर। अरे पानी वाली जहाज पर ले भूला हरिया, गुजरिया चल मिल रंगून शहर मशहूर, और रंगून से 1100 30 मील है सिंगापुर, और सिंगापुर से 1572 मील कोलंबो दूर, कलकत्ता से कोलंबो 1240 मील हजूर। किस तरह का ये आयोजन हो रहा है, किसके ये यूपी दिवस जो 24 जनवरी को मनाया जा रहा है, तो हर पूरे प्रदेश में कंपटीशन हो रहा है हर विधा का। तो बिरहा का कंपटीशन बनारस में हो रहा है, क्योंकि बिरहा का गढ़ और बिरहा का शुरुआत बनारस से है, तो बिरहा का ये कंपटीशन हो रहा है। जी कितने लोग प्रतिभागी और कहाँ से आए हैं? प्रतिभागी 30 लोग हैं। कोई मिर्जापुर से है, कोई गाजीपुर से है, कोई जौनपुर से है, कोई बलिया से है, कोई बनारस से है। और इसमें 3 प्राइज है, फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड। जो यहाँ जीतेगा वो फिर कहाँ परफॉर्म करेगा? जो फर्स्ट आएगा उसको जाना होगा लखनऊ। नंदीग्राम में कार्यक्रम 24 जनवरी को होगा। माननीय मुख्यमंत्री जी सम्मानित करेंगे फर्स्ट कलाकार को। दूसरे नंबर वाले को? दूसरे नंबर वालों को यहीं पर बनारस से ही सांस्कृतिक केंद्र से सम्मानित किया जाएगा, दूसरा और तीसरा नंबर। तो चलते चलते पुनः एक नजर डालते हैं शहर की प्रमुख सुर्खियों पर। शराब पिलाने के बहाने बुलाकर 2 लोगों की हत्या करने वाले 5 आरोपियों को पुलिस ने किया गिरफ्तार। यूपी कॉलेज के एक छात्र पर चली गोली, इस बात से क्षुब्ध छात्र बैठे धरने पर। मंडवाडी थाना अंतर्गत कंदवा गेट के समीप एक जनरल स्टोर में लगी आग। और पीएम के संसदीय क्षेत्र में नगर निगम का घिनौना खेल आया सामने, कज्जाकपुरा कूड़ा घर में फेंकी गई दर्जनों मृत गाय।
खबरों से जुड़े रहने के लिए हमारे चैनल KTV वाराणसी को सब्सक्राइब करें और लेटेस्ट अपडेट्स के लिए बेल आइकन को प्रेस करें।